मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इस बात में कोई शक नहीं कि गाय एक इंतहाई मुफीद जानवर है और हम दूध की एक बड़ी मिकदार गाय से ही हासिल करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इंटरनेट पर ऐसी ज़िंदा गाय देखी है जिसके जिस्म में इतना बड़ा सुराख मौजूद हो जिसमें बआसानी इंसानी हाथ दाखिल हो जाए? बाज़ औक़ात इंटरनेट सारिफिन ऐसी मखसूस गाय की तस्वीर और वीडियोज़ देखकर उन्हें जाली करार देते हैं और उनकी हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इतने बड़े सुराख की मालिक गायें दुनिया में वाकई मौजूद हैं और ये सुराख साइंसदानों ने ख़ास मकासद और तहकीक के लिए किए हैं। इन गाय को फेस्टुलेटेड गाय कहा जाता है और ये आम गाय ही होती है। दर हकीकत स्विट्ज़रलैंड और चंद दीगर यूरोपीय ममालिक में साइंसदान गाय के मैदे तक रसाई हासिल करने के लिए इसके जिस्म में इतना बड़ा सुराख बनाते हैं जिससे इंसानी हाथ बआसानी दाखिल हो सके। इस सुराख के गिर्द रिंग लगाए जाते हैं और ऐसी मखसूस गाय को फेस्टुलेटेड काऊ के नाम से जाना जाता है। गाय के जिस्म में मौजूद सुराख के गिर्द लगाए जाने वाले रिंग को ज़रूरत पड़ने पर बंद भी किया जा सकता है, जबकि सुराख के दौरान पैदा होने वाला ज़ख्म जल्द ही भर जाता है और गाय खुराक बआसानी हज़म करने लगती है। ये सुराख इसीलिए किए जाते हैं कि साइंसदान इस बात का पता लगा सके कि गाय का मैदा कैसे काम करता है और वो कैसे मखसूस ग़िज़ाओं को हज़म करती है। इसके अलावा गाय के मैदे में मौजूद जरासीमों का भी पता लगाया जाता है। यकीनन गाय के मैदे तक पहुँचने का ये इंतहाई अजीब तरीका है, लेकिन ये तरीका कई सालों से जारी है और कई स्कूलों में भी इस हवाले से रिसर्च की जा रही है और अब तक कई दावे और नज़रियात भी पेश किए जा चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि इस तरीक़ाकार से गाय को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता और ना ही इसकी ज़िंदगी में कोई कमी वाक़ई होती है और इस तरीक़ाकार को इख्तियार करने से डेयरी मसनूआत की सनत और गोश्त की सनत को फ़ायदा पहुंच रहा है। नाजरीन, इसकी वजह ये भी बताई जाती है कि जब गाय का निज़ाम इंहिज़ाम बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता है तो इससे गाय के दूध और गोश्त दोनों में इजाफ़ा हो जाता है और ऐसी खुराक जिसे हज़म करने में गाय को दुश्वारी का सामना करना पड़े, इससे गाय को दूर ही रखा जाता है। इसके अलावा अगर गाय को कोई बीमारी लाहक हो जाए तो उसे दवा भी उसी सुराख के रास्ते से दी जाती है और उसकी परवरिश मौसर अंदाज में होने लगती है।